जीवन में कभी कभी हम सब उस मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां हमें लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारी यात्रा समाप्त हो गई है। यह कहानी आपको अपने भीतर की शक्ति को पहचानने और अपने जीवन में एक नया मोड़ लाने में मदद करेगी। एक बार एक संत अपने अनुयायियों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग संत के उपदेशों को सुनने के लिए उत्सुक थे। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम आनंद था, हमेशा की तरह संत के सबसे निकट था। आनंद ने संत से पूछा, भगवान, हमारे गांव में बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन में असफलता का सामना कर रहे हैं। वे महसूस करते हैं कि वे कुछ भी करने में असमर्थ हैं। क्या आप उन्हें कोई मार्गदर्शन दे सकते हैं? संत मुस्कुराए और बोले, आनंद, जीवन में असफलता का मतलब यह नहीं कि सब कुछ समाप्त हो गया। असफलता एक नया आरंभ है, एक नई यात्रा की शुरुआत। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी राजा कुमार की है, जो एक छोटे से राज्य का युवा था। वह बचपन से ही बहुत उत्साही और मेहनती था। उसका सपना था कि वह एक दिन महान योद्धा बने और अपने राज्य का नाम रोशन करे, लेकिन बार बार असफलता मिलने के कारण वह निराश हो जाता था। राजा कुमार ने पहली बार योद्धा बनने की कोशिश की जब वह सिर्फ 16 साल का था। उसने पूरे जोश और मेहनत से प्रशिक्षण लिया, लेकिन जब पहली बार युद्ध में गया तो वह हार गया। यह हार उसके लिए बहुत दुखदाई थी। उसने सोचा कि वह कभी भी अच्छा योद्धा नहीं बन पाएगा। इस असफलता के बाद राजा कुमार ने सोचा कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा। एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी समस्याओं के बारे में पूछा। राजा कुमार ने अपनी सारी परेशानियां बुद्ध को बताईं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर असफलता हमें कुछ सिखाती है। अगर हम उससे सीखते हैं तो वह असफलता नहीं होती, बल्कि सफलता की ओर एक कदम होती है। राजा कुमार ने बुद्ध की बातों को गंभीरता से लिया और फिर से योद्धा बनने की कोशिश की। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अपने प्रशिक्षण में और भी अधिक मेहनत करने लगा। इस बार भी जब राजा कुमार ने युद्ध में भाग लिया तो वह फिर से हार गया। वह बहुत निराश हुआ और उसने सोचा कि वह कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। फिर से उसने बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। बुद्ध ने उसे समझाया, तुम्हारी असफलता तुम्हारे भीतर के डर और संदेह के कारण है। यदि तुम अपने भीतर के डर को दूर कर सको तो तुम अवश्य सफल होगे। राजा कुमार ने बुद्ध की सलाह पर ध्यान लगाना शुरू किया। उसने आत्मचिंतन किया और अपने भीतर के डर और संदेह को पहचानने की कोशिश की। उसने अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने के लिए ध्यान का अभ्यास किया। इस बार जब राजा कुमार ने युद्ध में भाग लिया तो उसने पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास और धैर्य के साथ लड़ाई की। उसने अपनी सभी शिक्षाओं को ध्यान में रखा और अपने भीतर के डर को पूरी तरह से मिटा दिया। इस बार राजा कुमार ने युद्ध जीत लिया। उसने यह सफलता अपनी मेहनत, आत्मचिंतन और बुद्ध की शिक्षाओं के कारण हासिल की। अब वह समझ चुका था कि असफलता केवल एक कदम है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। गौतम बुद्ध ने उस व्यक्ति को समझाया कि जीवन में हर असफलता एक सीख है। उन्होंने कहा, जीवन में सबसे बड़ी जीत तब मिलती है जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं और पुनः प्रयास करते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति को धैर्य और साहस का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, धैर्य और साहस के बिना हम कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। असफलता केवल एक रुकावट है, लेकिन धैर्य और साहस हमें आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। संत के इस उपदेश ने उस गांव के सभी व्यक्तियों को नई ऊर्जा और विश्वास से भर दिया। उन्होंने यह समझा कि असफलता केवल एक सीख है और सफलता पाने के लिए धैर्य और साहस आवश्यक है। इस तरह संत ने उन सभी गांव वालों को उनके जीवन की राह में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। गौतम बुद्ध के अनुसार असफलता कोई अंत नहीं है, बल्कि यह सफलता की दिशा में एक कदम है। उनका कहना था कि असफलता हमें हमारे प्रयासों और रणनीतियों को पुनर्विचार करने का अवसर देती है। यह हमें सिखाती है कि हम कहां गलती कर रहे हैं और कैसे उन्हें सुधार सकते हैं।
गौतम बुद्ध ने धैर्य और संयम पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि असफलता के समय धैर्य रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धैर्य हमें निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है और संयम हमें हमारी भावनाओं पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। इन दोनों गुणों का संयोजन हमें असफलता से उबरने और सफलता की ओर बढ़ने में मदद करता है। असफलता के बाद आत्मविश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं और उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। आत्मविश्लेषण हमें अपनी गलतियों से सीखने और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि निरंतर प्रयास ही सफलता की कुंजी है। असफलता के बाद हमें अपने प्रयासों में कमी नहीं करनी चाहिए। हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे कितनी ही बार हमें असफलता का सामना क्यों न करना पड़े। निरंतर प्रयास ही हमें अंततः सफलता दिलाता है। गौतम बुद्ध का संदेश हमें यह सिखाता है कि असफलता से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इसे सफलता की दिशा में एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें धैर्य, संयम, आत्मविश्लेषण और निरंतर प्रयासों के माध्यम से असफलता को पार करके सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि असफलता केवल एक रुकावट नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करने का एक महत्वपूर्ण साधन है।